हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं फैनमेड कॉमिक्स बहु ब्रह्मांड श्रृंखला का दूसरा एपिसोड, जिसे बनाया है हमारे अपने और सबके चहेते दोस्त नवनीत सिंह ने। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोई शक्ति सभी पृथ्वी के आयामों का संक्रमण कर रही है, जिससे सारी पृथ्वी के आयाम आपस में जुड़ रहे हैं और अलग अलग पृथ्वी के आयामों के अलग अलग सुपर हीरो एक ही मेन पृथ्वी में इकट्ठे होने लगते हैं। हालात ना पता होने के कारण वे आपस में भिड़ने लगते हैं, लेकिन जल्द ही कोई सुपर हीरो की बुद्धिमानी के कारण उनकी आपसी लड़ाई रुक जाती है और वे पृथ्वी पर उठ रहे जलजले का कारण पता लगाना शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक परामानवीय शक्ति पृथ्वी के आयामों का संक्रमण कर पृथ्वी पर मचा रही थी कोहराम। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी सुपर हीरो इस जलजले को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब हम देखते हैं कि सुपर कमांडर ध्रुव, इंस्पेक्टर स्टील, बैटमैन और बांकेलाल को। तब ध्रुव कहता है, ओह, क्या हम पृथ्वी को नष्ट होते देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते? तब स्टील कहता है, कोई तो हल होगा ही। फिर बैटमैन कहता है, यह विनाश प्राकृतिक है या किसी का षड्यंत्र? हमें जल्द पता लगाकर उसका निवारण ढूंढना होगा। इधर बांकेलाल मन ही मन सोच रहा है, जल्दी करो ना मुरादो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। तब वहीं पर खड़ा अंगारा कहता है, दोस्तों, हल का तो पता नहीं, पर इस सर्वनाश का कारण पता लग गया है। चहूँ और गुंजायमान ये आकाशवाणी सुनो। तब बैटमैन के मुंह से निकलता है ये शब्द, ओह डैम। तब हम देखते हैं दो एक जैसी पर विपरीत सोच वाली महाशक्तियाँ, जिनमें से एक का नाम सरीण और दूसरे का नाम सम है। सरीण हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैं सफल हो ही गया। इन सकारात्मक पदार्थ बहुब्रह्मांडों और ऋणात्मक पदार्थ बहुब्रह्मांडों के जीवन युक्त ग्रहों और उनके विभिन्न आयामों को एक जगह समक्रमित करने में। तब सम कहता है, यह पागलपन तुझे केवल विनाश के कगार पर ले जाएगा सरीण, इसे बंद कर दे। तब सरीण कहता है, मूर्ख सम, फिलहाल तू अपनी चिंता कर। अगर मैंने तेरे इर्द गिर्द से अपनी रक्षात्मक ऊर्जा हटा दी तो उस ऋणात्मक ब्रह्मांड में तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। आगे वह कहता है, 1382 करोड़ साल बूढ़े हो चुके इस बहुब्रह्मांड को अब प्रलय की जरूरत है। ऋणात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की चर और अचर ये ऊर्जाएं जब एक दूसरे से टकराएंगी तब पैदा होगी वह सृजनात्मक ऊर्जा। उस ऊर्जा का सोखकर मैं बन जाऊंगा ईश्वर। तब मैं अपनी सृष्टि, अपने ब्रह्मांड की रचना करूंगा जो त्रुटियों से परे होगी। एक आदर्श ब्रह्मांड जिसका कर्ता धर्ता मैं हूँगा, केवल मैं। अब बहुब्रह्मांड नहीं रहेंगे, आयाम नहीं रहेंगे, रहेगा तो केवल मेरे द्वारा रचित एक ब्रह्मांड। पृथ्वी पर यह आकाशवाणी साफ सुनाई दे रही थी। तब जम्बू कहता है, यह तो कोई बहुत शक्तिशाली और पागलपन की हद पार करने वाला शख्स लगता है। इस पर ध्रुव कहता है, हमें एक रणनीति की ज़रूरत है और वो भी जल्दी। तब चाचा चौधरी कहते हैं, ध्रुव सही कह रहा है, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। आगे बैटमैन सबको अपना प्लान बताते हुए कहता है, मेरे पास एक प्लान है, सब लोग ध्यान से सुनिए। इस पर कोबी कहता है, मुझे तो सीधी सीधी हिंदी में बताओ कि करना क्या है। आगे हम देखते हैं कि प्लानिंग के हिसाब से ऐसे सुपर हीरो जो अंतरिक्ष में जिंदा नहीं रह सकते वे धरती की आम जनता को बचाने में जुट जाते हैं और बाकी सुपर हीरो अंतरिक्ष में अपना मोर्चा संभालने निकल पड़ते हैं, उस शक्ति से टकराने जो पूरे ब्रह्मांड और उनके रक्षकों को भी धूमिल करने की कुव्वत रखता था। अब जिन दोस्तों को पैरेलल ब्रह्मांड और डायमेंशन के बारे में नहीं पता है वे इसे भी समझ लें। एक ब्रह्मांड में पृथ्वी या किसी भी ग्रह के अनगिनत आयाम होते हैं, पर वो सारे आयाम एक मुख्य पृथ्वी या मुख्य ग्रह से जुड़े होते हैं। अगर अलग अलग ब्रह्मांडों की मुख्य पृथ्वियां नष्ट हो जाएं तो उससे जुड़े आयाम भी नष्ट हो जाएंगे। सरीण ने जब अलग अलग ब्रह्मांडों की मुख्य पृथ्वियों एवं दूसरे जीवन युक्त मुख्य ग्रहों की विभिन्न आयामों का संक्रमण किया तो मुख्य पृथ्वी को छोड़कर उनके आयाम और उनमें बसे जीव, नायक, खलनायक सबके सब कुछ समय स्थिर कटिबंध में फंस गए थे, यानी फ्रीज हो गए थे। वे केवल विनाश होता देख सकते थे परंतु उसे रोकने हेतु कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए मुख्य पृथ्वी के नायक व खलनायक सभी मिलकर भी इतने बड़े विनाश को रोकने में नाकामयाब हो रहे थे, पर फिर भी वे इस प्रयास में जुटे हुए थे। आज पृथ्वी की रक्षा के लिए वे नायक भी सामने आ गए थे जिन्हें समय के धूल की गर्त लील चुकी थी।
जैसे फोर्ट यूनिवर्सिक जंगारू, महाबली सैंडो, जीको, गुफीना, विश्वपुत्र, पवन यूनिवर्स से सूर्यपुत्र, बादल, विक्रांत, बिजली, राधा यूनिवर्स से शक्तिपुत्र, नागेश, बौना जासूस, ज्वाला, गोयल यूनिवर्स से अभिमन्यु, नागपुत्र, यंग मास्टर, दुर्गा यूनिवर्स से टोरा टोरा, महाबली लंगूरा, फाइटरमैन, नूतन यूनिवर्स से भूतनाथ, मेघदूत, जोंगा, राका, परंपरा यूनिवर्स से शक्तिमान, गोरिल्ला, देवगण, डायमंड यूनिवर्स से महाबली शाका, डायनामाइट, अग्निपुत्र, अभय, ताऊजी, किंग यूनिवर्स से अभेद्य, लिजा, ब्लाइंड डेथ, वेगा, वक्र, मनोई यूनिवर्स से अजगर, महाबली शेरा, काला प्रेत, टोटान, क्रुकबर्न, कागा, तूफान, तुलसी यूनिवर्स से बाज, योशो, योगा, मिस्टर इंडिया। इधर नव मोर्चा संभाले महानायक आपस में डिस्कस कर रहे थे। नागराज कहता है, हे देव कालजयी, यह प्राणी तो ग्रहों से भी बड़ा और महाभीषण ऊर्जा धारक है। इससे निपटने के लिए हम सबको सम्मिलित शक्ति के साथ कोई युक्ति भी लगानी होगी। इस पर सुपरमैन कहता है, सही कह रहे हो नागराज, हमें एक प्लान की ज़रूरत है। तब महामानव कहता है, मानवों की बुद्धि हमेशा महामानव से कमतर ही रहेगी। प्लान सीधा सा है, इस पर सम्मिलित हमला करो और इसके चीथड़े उड़ा दो, क्योंकि मानव की जान लेने का अधिकार केवल महामानव के पास है, इस मस्करे के पास नहीं। समझे मानव? इस पर गोकू कहता है, समझ गए बौने भाई, पर मैं मानव नहीं सैयन हूँ। तब महामानव कहता है, सैया? किसका सैया? और अपने से बड़ों से आदर से बात करना सीखो, अब हमले की तैयारी करो। इस पर नागराज कहता है, परंतु? तब महामानव कहता है, किंतु परंतु गया भाड़ में। इतना कहकर कुछ सुपर हीरो सरेंड पर वार कर देते हैं। तब सुपरमैन कहता है, कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते। इस पर नागराज कहता है, सही कहा सुप्स, पर हमला सिर्फ हमारे सकारात्मक ब्रह्मांड के रक्षकों ने नहीं किया था, बल्कि ऋणात्मक ब्रह्मांड के रक्षकों ने भी किया था। इस पर सरेंड कहता है, प्रतिरोध? वाह, बहुत अच्छे, दोनों ब्रह्मांडों के कीटाणु आए हैं, अब खेल का थोड़ा मजा लिया जाए। इधर थल मोर्चे में डोगा एक बच्चे को बचाते हुए कहता है, जल्दी बाहर निकलो बच्चे, इस बिल्डिंग का मलबा कभी भी गिर सकता है। पर तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? तब बच्चा कहता है, यहाँ घायल डॉगी यह फंस गया था, मैं इसकी मदद करने आया था। इधर कोबी अपनी दिव्य गदा से बिजलियों के भी मुख मोड़ रहा था। वह कहता है, और गरजो, सारी की सारी बिजलियों का मुंह तोड़ देगा कोबी। इधर फैंटास्टिक फोर, स्पाइडी, फ्लैश, साबू, चाचा चौधरी, तौसी, अंगारा, जम्बू, राम रहीम और अन्य भी सुपर हीरो लोगों की जान बचाने में बिजी थे। इधर नव मोर्चे पर सरेंड की नज़र पड़ चुकी थी। वह कहता है, मेरे इस हल्के ऊर्जावार से ही पूरे ऋणात्मक ब्रह्मांड के रक्षक कीटाणुओं का नाश हो जाएगा। पलक झपकते ही उन नेगेटिव यूनिवर्स के रक्षकों का अंत हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या सकारात्मक ब्रह्मांड के सभी रक्षकों का भी वही हाल हुआ जो नकारात्मक ब्रह्मांड के रक्षकों का हुआ? जिसे ब्रह्मांड के सारे रक्षक मिलकर नहीं हरा पा रहे थे, उसे कौन और कैसे हराएगा? जानने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को और इंतज़ार कीजिए तीसरे और आखिरी एपिसोड का।